हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखिए, हमने एक वीडियो इसका अपलोड किया है, उसको आप देख लीजिएगा। और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से बनते हैं, हमने उसको वहाँ पे डिस्कस किया है। कह सकते हैं मेरा दूसरा वीडियो है, दूसरा पार्ट कह सकते हैं। और इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और उम्मीद करता हूँ आप पूरा वीडियो देखेंगे, आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं जो आपके जानकारी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा काम के हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, सीखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे बीच में कह रहा है कि विद्युत बल्बों में 220 वी से स्पेस करने के बाद 240 वी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब देखो क्या है, वी का मतलब होता है वोल्ट। तो कह रहा है कि बल्बों में देखा करिए, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि 220 वी से 240 वी, यानी 220 वोल्ट से 240 वोल्ट का मतलब क्या होता है। देखो, इसका मतलब यह होता है, ये बताता है रेटिंग को। रेटिंग का मतलब यह है कि हम कह सकते हैं, देखिए अगर किसी बल्ब में लिखा है 220 वोल्ट से 240 वोल्ट, तो इसका मतलब यह होता है कि वह बल्ब 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट के बीच में अच्छे से काम करेगा। अगर इस बल्ब को आपको चलाना है तो 220 से 240 वोल्ट के बीच में अगर आप चलाएंगे तो अच्छे दिन मतलब अच्छे से चलेगा और काफी दिनों तक चलेगा। अगर इससे ज्यादा हो जाता है या फिर इससे कम हो जाता है तो बल्ब खराब होने का चांस बन जाता है। तो ये बताता है रेटिंग के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कह रहा है बल्बों में 100 वाट, 40 वाट, 15 वाट का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों, अगर 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का मतलब यह है कि वह बल्ब 100 वाट की शक्ति से जलेगा। 40 वाट का मतलब होता है 40 वाट की शक्ति से जलेगा। 15 वाट का मतलब है 15 वाट की शक्ति से जलेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये बताता है कि बल्ब की शक्ति क्या है, शक्ति के बारे में बताता है। या फिर कह सकते हैं इतनी शक्ति से ये जलेगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे तो इसका मतलब होता है कि शक्ति के बारे में बताता है कि इतनी शक्ति से यह बल्ब जलेगा। नेक्स्ट कह रहा है विद्युत उपकरण किस ऊर्जा से चलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है पहले से ही, विद्युत उपकरण जो होते हैं ना वो विद्युत ऊर्जा से चलते हैं। अब विद्युत उपकरण कौन कौन होते हैं तो आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फैन हो गया, बल्ब हो गया, टीवी हो गया, आपका फ्रिज हो गया, एसी कूलर हो गया। तो ये सभी क्या है, विद्युत उपकरण है। और किसकी वजह से चलते हैं तो विद्युत ऊर्जा से चलते हैं। विद्युत ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है तो विद्युत ऊर्जा हम लोगों को जनरेटर कह सकते हैं या फिर ट्रांसफार्मर या फिर बैटरी सेल से इनसे मिलती है। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट तथा 3 किलोवाट का मतलब क्या होता है। देखो, जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं गांव में या फिर शहरों में, और जब बिजली की काउंटिंग होती है तो आते हैं बिजली वाले, तो कहते हैं कि आपके बिजली का कनेक्शन 2 किलोवाट का है, 3 किलोवाट का है, 4 किलोवाट, ऐसे करके बोलते हैं। तो इसका मेन मतलब क्या होता है कि इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर आप घरों में 1 किलोवाट की बिजली पास, एक किलोवाट में 1000 वाट होता है, 2 किलोवाट में 2000 वाट होता है, 3 किलोवाट में 3000 वाट होता है। तो इसका मतलब यह बताता है अगर आपकी बिजली 1 किलोवाट की पास की गई है तो यानी आप अधिक से अधिक 1000 वाट तक की सप्लाई घरों में अपने जोड़ सकते हो। अगर आपकी 2 किलोवाट तक की बिजली पास की गई है तो इसका मतलब अधिक से अधिक आप 2000 वाट तक की सप्लाई आप या कह सकते हैं इतने लोड आप उसमें जोड़ सकते हो। तो इसका मतलब यह होता है। तो कह सकते हैं इसके बारे में कि आप अधिकतम कितना लोड जोड़ सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं अधिकतम लोड के बारे में बताता है कि आप इतना अधिक से अधिक सप्लाई में कह सकते हो उतना भार उस पर दे सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर 2 किलोवाट की बिजली पास हुई तो अधिकतम आप 2000 वाट तक जोड़ सकते हो। तो यानी कह सकते हैं अगर मान लीजिए आप 2 हीटर ले लीजिए 500 वाट का, तो आप कह सकते हैं आपके घरों में अगर 4 हीटर है, दो 500 वाट का, तो आप चारों क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मीन्स कह सकते हैं अधिक से अधिक आप उसमें 2000 वाट तक की सप्लाई जोड़ सकते हैं। तो अधिकतम लोड के बारे में ही बताता है। घरों में बिजली की खपत किस में मापन करते हैं। देखो, घरों में अगर बिजली की बात करते हैं, जो खपत होती है उसका अगर मापन की बात करते हैं, जो हमारे घरों में लगता है एनर्जी मीटर, वो अगर बात करते हैं तो किलोवाट घंटा या फिर कह सकते हैं यूनिट दो मात्रक होते हैं जिसमें बिजली की खपत का मापन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहे हैं धारा के प्रवाह के दौरान इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चलता है। धारा के प्रवाह के दौरान इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में चलता है। आप ध्यान रखेंगे, विपरीत दिशा में। अगर पूछेगा प्रोटॉन किस दिशा में चलता है तो प्रोटॉन धारा की दिशा में चलता है। तो क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चलता है, धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में, दोनों। तो आपको याद रखना है कि धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन
चलता है। विद्युत आवेश क्या है तथा इसका मात्रक बताओ। देखो विद्युत आवेश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी वजह से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। अगर हम बात करते हैं इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक होता है कूलॉम। कूलॉम भी होता है, साथ ही साथ एक मात्रक और मैं बता देता हूं आपको, एम्पियर, एम्पियर सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड भी इसका मात्रक देखने को मिलता है आपको। तो विद्युत आवेश क्या है, एक ऐसी ऊर्जा है, कह सकते हैं एक ऐसी ताकत है जिसकी वजह से धारा का प्रवाह होता है, और इसका मात्रक ये होता है। कह रहे जनरेटर से कौन सी सप्लाई आउटपुट होती है, मीन जो जनरेटर होता है वो कौन सी सप्लाई बाहर निकालता है। तो आपको पता होना चाहिए जो जनरेटर होता है वो एसी सप्लाई बाहर निकालता है। अगर मैं पूछूं आपसे बैटरी सेल कौन से निकालते हैं, तो बैटरी सेल डीसी सप्लाई बाहर निकालते हैं। तो हम यहाँ से बात कर सकते हैं कि जनरेटर कौन सी सप्लाई निकालता है, तो जनरेटर एसी सप्लाई निकालता है। नेक्स्ट करें ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। देखिए नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक डिवाइस चाहे जो भी युक्ति हो सभी में ट्रांसफार्मर लगाते हैं, चाहे स्टेबलाइजर ले लीजिए, चार्जर ले लीजिए, सब ले लीजिए। तो देखो ट्रांसफार्मर इसलिए लगाते हैं ताकि हमें जो वोल्टेज है ना वो बराबर मिलता है, मतलब कह सकते हैं वोल्टेज मेंटेन करने के लिए, मेंटेन। तो वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ताकि अगर वोल्टेज घट रहा है तो उसको इंप्रूव करके पुनः उसी पोजीशन को वो ला सके। नेक्स्ट कर पंखा, कूलर, स्टार्टर में कंडेंसर क्यों बांधते हैं। तो आप जानते हैं कि चाहे पंखा हो, स्टार्टर हो, कूलर कुछ भी हो, उसमें हम लोग कंडेंसर बांधते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो डिवाइस है वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती। सेल्फ स्टार्टेड का मतलब अपने आप से नहीं चल पाती, उसको मेन चलाने का जो काम होता है वो कंडेंसर ही करता है। तो हम कह सकते हैं कि इनका बांधने का मेन मतलब होता है सेल्फ स्टार्टेड, स्टार्टेड बनाना। हम कह सकते हैं मेन इसका काम क्या होता है, सेल्फ स्टार्टेड बनाना। तो सेल्फ स्टार्टेड जब बन जाएगा तो जैसे ही बटन ऑन करोगे तो तुरंत ही चलना प्रारंभ कर देगा। तो ये आपको याद रखना है कि पंखा, कूलर, स्टार्टर में कंडेंसर क्यों मानते हैं। तो जो मोटर लगती है उसमें उसको सेल्फ स्टार्टेड बनाने के लिए, सेल्फ स्टार्ट मतलब वो अपने आप से चले, बस बटन ऑन करो फटाक से चलना स्टार्ट कर दे। तो उम्मीद करता हूँ धारा की इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में दूसरे वीडियो में आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये आपकी जानकारी की दृष्टि से बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।